तो हमारी जो ऑडियंस है, सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर केतु 7th हाउस में आके बैठ जाता है तो क्या उसका प्रभाव रहेगा और क्या कारण? बिल्कुल, केतु 7th हाउस में। जी। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है हमारा स्पाउस है। अब केतु वहां आकर बैठ गया। 7th हाउस हमारा बिजनेस भी है ना? जी। तो बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, सब कुछ है। तो यहाँ जब केतु आकर बैठता है तो सबसे पहले तो हमारा ना शादी करने का मन ही नहीं होता। अच्छा। डिटैच कराना है ना उसने। तो पर्सन ऐसा हो सकता है कि उसका शादी करने कर लेंगे ना, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है। कुछ लोग नहीं, बच्चे ऐसे बोलते हैं, कर लेंगे ना, फिर क्या हुआ, अभी कौन सी जल्दी है हमें, है ना। तो 7th हाउस का केतु कई बार ये विचार आपको ला सकता है। ठीक है। 7th हाउस का केतु आपको अगर मैरिज करनी है ना, तो अब वैसे तो हम कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, हम तो यहाँ कठपुतलियों की तरह बस चलते जाते हैं। बट मैं 7th हाउस के केतु के लिए एक सजेशन जरूर दूंगी कि आप अपना जो पार्टनर ढूंढें वो ऐसा ढूंढे जो केतु के काम करता हो, तब तो आपकी शादी बहुत अच्छी निभेगी। वो आध्यात्मिक होना चाहिए, वो रिसर्चर कोई हो सकता है, वो आयुर्वेदा का डॉक्टर हो सकता है, वो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वो टेक्निकल जॉब में हो सकता है, या जितने भी काम हमने केतु से रिलेटेड करे वो हो सकता है, मिलेगा भी आपको ऐसा, और आपको ऐसा ढूंढना भी चाहिए। तो ये शादी निभेगी। अदरवाइज यहां पर रिश्ता निभाना, केतु डिटैचमेंट है, तो या तो शादी बहुत लेट करा देता है या फिर किसी भी रीजन से डिटैच भी करा सकता है। मे बी ये युति में ज्यादा पता चलेगा कि कब वो डिटैच कराएगा, कब नहीं कराएगा, है ना। तो अगर ये जैसे मैम ने कहा कि ये सारी कहानी अब आ जाती है युति पे कि कब डिटैचमेंट होगा, या अब पवन मैम ये बताइए, अगर केतु के साथ किसी ग्रह की युति बनती है तो कैसा रहेगा 7th हाउस? 7th हाउस क्योंकि रिलेशनशिप का घर है, तो हम रिलेशनशिप का जो बॉस है यानी कि वीनस, हम उन्हीं का ही बात करते हैं। तो ये बात बिल्कुल पक्की है और ये बात बिल्कुल सही है कि केतु डिटैच करा देता है, रिलेशनशिप में कोई ना कोई कमी लेके आ जाएगा। मतलब आप ना, मतलब एक तरीके से वैसे हो जाएंगे कि जैसे यू आर नॉट डाइंग फॉर ईच अदर। हाँ ठीक है, इकट्ठे हैं तो ओके फाइन, ठीक है, अगर वीनस उसके साथ है, ठीक है। अकेला केतु बिल्कुल आपका मन ही नहीं करेगा कि शादी करें या फिर डिले कर दें। आपके मतलब 100 बहाने मतलब आपकी जो लिस्ट है ना, उसकी लिस्ट के सबसे लास्ट में मैरिज। आजकल बच्चे सब ज्यादातर ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे हो, या फिर वीनस है तो रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम देगा। शादी हो जाएगी, वीनस है तो शादी हो जाएगी, लेकिन वही आप एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे हो सकता है, लेकिन जो बोलते हैं कि हाँ, बहुत जो ब्यूटी जो मैरिज की होती है ना, वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ आपकी चली जाए, उसमें आपकी कमी आ जाएगी। ये चीज आपको कर, शनि है यहाँ, बिजनेस में अच्छा करा देगा, लेकिन अगेन शनि का तो एक अपना ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो वैसे ही लोगों को परेशान, मतलब रिलेशनशिप के लिए वो नहीं बने हैं। तो ये हो सकता है कि केतु और शनि अगर साथ में है तो आपके हस्बैंड या आपके जो स्पाउस है ना, अपनी उम्र से थोड़े बड़े हों। मतलब आपसे या तो एज में गैप हो, या फिर वैसे ही आपको बड़े लगते भी हों, दिखने में भी बड़े लगते हों, मैच्योरिटी हो उनके फेस पे भी मैच्योरिटी हो, बातों में भी मैच्योरिटी हो, चंचलता नहीं हो, तो मैच्योरिटी हो। कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है, बबली सी लड़की है, तो क्या ही करेगी बेचारी। तो और उल्टा भी हो सकता, तो कोई ना कोई एक रीजन फॉर डिससेटिस्फेक्शन, फॉर डिटैचमेंट। अब ऐसा बेजोड़ रिश्ता भी माना जाता है कि ऐसे रिश्ते, क्योंकि शनि जो है वो पीड़ा भी देता है, तो ये यहाँ पर पीड़ा आएगी पीड़ा। ये चीजें जो है ना, वो इस घर में अकेला केतु ही गड़बड़ कर देता है। केतु अपने मतलब डिटैच कर देता है, और केतु के साथ जो भी प्लेनेट आएगा, सिर्फ एक अपना ये शुक्र होगा तो शादी जरूर हो जाएगी, बस उसमें परेशानियां आनी।
रिलेशनशिप पे आपस में ना बनना, बहुत ना सारे बनना, या फिर हाँ भाई बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं टाइम बिताने का दिल करना। यहाँ ठीक पर है? अगर केतु के साथ जुपिटर आ जाए ना पवन, हाँ जुपिटर तो यहाँ अगर किसी फीमेल के अगर केतु के हाँ। साथ जुपिटर आया है, तो हम कई बार कहते हैं ना, पेरेंट्स आते हैं कि शादी होगी भी सही कि नहीं होगी इसकी। बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। ओके। हाँ बहुत क्योंकि तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हाँ, कि केतु के साथ जुपिटर आ गया। ये प्लेसमेंट, जबकि जुपिटर जहां भी होते हैं वहां सही है, लेकिन यहाँ नहीं, ओके। यहाँ तो परेशानी है। इसमें एक एस्ट्रोलॉजी में होता है एक दृष्टि का संबंध भी होता है। अगर केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है फिर उस दौरान वो फिर अच्छा वो है। बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा है, फिर फिर वो शादी भी बहुत अच्छी कराएगा, है। एंजॉय भी फिर सब कराएगा। कुछ कराएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ आकर बैठ बैठ गया। गए, मतलब साथ में ये युति फर्क के। है, हाँ, ये ये फर्क है। दोनों चीजें फर्क दोनों हाँ, है। में इसलिए फर्क मैंने है। क्लियर किया। हाँ, जुपिटर की दृष्टि को जब हम हमने बहुत सारी सीरीज निकालनी है बिल्कुल भारती। बिल्कुल, हाँ हमने यहाँ पूरी एस्ट्रोलॉजी लोगों को पढ़ा देनी है, जी ठीक है। जब जुपिटर की दृष्टि को कहा जाता है अमृत की वर्षा, जी। वो अलग चीज है। वो जहां अगर उसने 7th हाउस को देख लिया कहीं से भी बैठ के, है ना, फर्स्ट में बैठा है तो 7th को हाँ। देखेगा इस तरह से, तो उसने देख लिया तो समझ लीजिए कि अमृत की वर्षा हो गई। फिर तो केतु महाराज भी शांत है, शादी भी अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, और ये ठीक है? हम डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि हम्म। केतु जहां से भी, केतु या राहु, दोनों की बात हम कर सकते हैं कि अगर कहीं से भी जुपिटर की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है, हम्म, तो फिर जितनी भी नेगेटिव बातें हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ओके। वो पॉजिटिविटी में वो बदल जाता है। पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे। मैंने इसलिए बीच में कहा कि कहीं ना कहीं बहुत हाँ। सारे पेरेंट्स ये ना हो जाए कि अरे केतु गुरु, यहाँ युति की बात हो रही है, दृष्टि की बात दृष्टि नहीं की हो बात रही अभी है। हम नहीं कर रहे। हाँ। दृष्टि अगर और- इसकी जुपिटर की पड़ गई, गुरु की, फिर आप सोचे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुखी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये है कि दोनों हो सकता है, आप आध्यात्मिक हो, आप दोनों ही कैंप्स में जाएं, आश्रम में जाएं, एंड वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिले, वहां पर आपको खुशी मिले, अंदर की जो खुशी है ना, फिर आपको वहां मिलेगी। ओके। अब ये ऐसे ही अब केतु आ जाता है अष्टम भाव में। अष्टम भाव को वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा सुना है, पीड़ा का भाव कहा जाता है, और वहां के केतु आगे बैठ गए तो कैसा रहने वाला है? अष्टम भाव को अगर हम लेते हैं तो वापस से ये क्या आ गया, मोक्ष त्रिकोण आया। हाँ, मोक्ष त्रिकोण आ गया। अब मोक्ष त्रिकोण में केतु अगर आया है तो यहाँ पर इसको ना हम पाताल लोक भी कहते हैं। अष्टम भाव को हम पाताल लोक कहते हैं, जी। मींस डीप है, कहीं नीचे कहीं नीचे। हम्म, केतु का क्या काम है, वो भी डीप है, हाँ वो भी नीचे तक, जड़ तक जाता है, वो भी पाताल तक जाता है। हाँ तो यहाँ केतु खराब तो नहीं होगा, हाँ, दोनों को मोक्ष का भी कारक हो गया, हाँ है ना। मोक्ष के घर में आकर बैठ गया और पाताल लोक में आकर बैठा तो उसको और नीचे क्योंकि ये सिक्रेटिव हाउस है। राइट। केतु का व्यवहार क्या है, केतु खुद भी तो सिक्रेटिव है, हाँ राइट। तो यहाँ आकर तो केतु बड़ा खुश है। हम्म, बट यहाँ का केतु, ये आयु का भाव भी है, हम्म, यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, है ना, यहाँ से सर्जरीज भी होती हैं। तो 8th हाउस तो बहुत बड़ा है ना, छोटी चीज नहीं है। 8th हाउस को तो एक्सप्लेन करने बैठे तो पूरा एपिसोड हम कर सकते हैं। राइट राइट। तो यहाँ पर जब केतु आकर बैठता है तो यानी कि वो सर्जरी दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है ना, ऑपरेशंस, वही सर्जरीज हो गई, ये सब दे सकता है। अब यहाँ के केतु की ना हम एक रेमेडी करवा देते हैं। क्या रेमेडी? पहली चीज कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। अब लोग बड़ा हंसते हैं, मैम अच्छे भले बिजनेसमैन है, आप कह रहे हो एक्सीडेंट से बचना है, सर्जरी से बचना है, ये योग आ रहा है आपका, आप एस्ट्रोलॉजर। हम एस्ट्रोलॉजर कैसे बन जाए? हर किसी का इंटरेस्ट होना होता है एस्ट्रोलॉजी में, जो एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, सही है ना। बात है। अगर तो आप केतु से रिलेटेड वहां जितने भी 8th हाउस से रिलेटेड काम है वो कर रहे हो, फिर केतु वहां इतना परेशान करने वाला नहीं। नहीं। या आप आध्यात्मिक हो, आपकी जर्नी उस टाइप की है, तो वो नहीं काम करेगा ऐसा। लेकिन अदरवाइज वहां केतु आया और दशाएं वो आ गई जहां आपको सर्जरी, आपका 12th हाउस से कनेक्शन बन गया, आपका एक्सीडेंट या सर्जरी होना लिखा हुआ है, तो उसको टालना तो है हमें। टालने के लिए यही रेमेडी है कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, आप न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू करो। वो तो इजी है ना, एस्ट्रोलॉजी मुश्किल है। बट अगर आप नहीं बन सकते तो कम से कम बुक्स ले आइए, पढ़ना शुरू करिए। आप इसको बेशक अपना प्रोफेशन मत बनाइए,
एक नोटबुक ले लो, रोज लिख- कुछ लिखना शुरू करो। लिखना आपको शुरू- पता है केतु जो है ना राइटिंग है, हम्म आप जितना लिखते हो ना आपका केतु उतना पॉजिटिवली एक्टिव होता है। ओके, डेली कुछ ना कुछ लिखते रहो। डेली कुछ ना कुछ लिखते रहो। हम ना एक रेमेडी कराते हैं, देखो अब वही है ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो कहीं ना कहीं वो ले जाती हूँ। जब हम नाम चेंज कराते हैं ना तो एक रेमेडी कराते हैं जी। कि अपना नाम ना लिखते रहो 40 टाइम्स 40 डेज, ये नाम लिखते रहो अपना, क्योंकि चलिया होता है 40 डेज तो कम से कम हमने कोई ना कोई चीज करानी है। राइट। क्यों हम लिखने को कहते हैं? केतु हमारी प्रसिद्धि है, हमारा नेम फेम है, हमें आगे बढ़ाना, हमारे कुल से लेकर हमें कहाँ तक पहुंचाना है ना। और जब आप अपना नाम लिखते हो तो वो पॉजिटिव केतु होकर आपको फेम दिला देता है। आपके नाम को आपका परिवार से जोड़ के कि इस परिवार का ये व्यक्ति देखो कहाँ से कहाँ कहाँ। तो ये 8th हाउस का केतु भी आप लिखना शुरू करो, नोट्स बनाने शुरू करो। नहीं बनो एस्ट्रोलॉजर, एक बुक ले आओ, नोट्स बनाते रहो, आपका केतु ठीक हो जाएगा। क्या बात है। और यहीं पे केतु के साथ अगर किसी ग्रह की युति बन जाती है तो फिर कैसा रहेगा? केतु के साथ अगर तो शनि की युति बन जाएगी। केतु के साथ अगर शनि की युति बन जाएगी तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ओके। और आप बनेंगे भी, आपका इंटरेस्ट होगा पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर आपका इंटरेस्ट होगा। आप आर्कियोलॉजिस्ट जैसे एएसओ वगैरह जो होते हैं, मतलब जो रिसर्च करते हैं, खोदते हैं जमीनों को, इस तरह का आप बिल्डर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केतु जैसे मैम ने बताया प्रसिद्धि है आप, और इस पर्टिकुलर हाउस में केतु खुश है। केतु आपको रिसर्च देता है, तो आप जुपिटर है, आप रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडीज कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्या नहीं कर सकते इस घर में अगर, क्योंकि ये भी मेलेफिक प्लेनेट है, केतु भी मेलेफिक की ही कैटेगरी में आता है, और मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर सही रहते हैं। तो केतु यहाँ पर हाँ आपको डिटैच जरूर कराएगा। तकलीफें जैसे मैम ने बताया, एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, इससे नहीं बच सकते आप। ये लाइफ का पार्ट, चाहे आपका छोटा सा कट है वो भी आपको मतलब केतु ही कराएगा, वो वही कारण, चाहे वो छोटा सा ही कट है या फिर बड़ी से बड़ी सर्जरी। ये आपको अगर यहाँ पर मतलब किसी की जैसे जुपिटर की यहाँ दृष्टि भी पड़ गई तो फिर आप बच जाएंगे बिल्कुल। फिर आपका ये जो जर्नी है वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा चली जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये पीड़ा का घर है, ये सफरिंग्स का घर है, यहाँ पर केतु होना आपको बचा नहीं सकता पीड़ा से। लेकिन वही रेमेडी करनी होगी, इस घर की रेमेडी करनी ही होगी। आप बुक्स पढ़ें, आप नहीं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते बुक्स पढ़ें, या फिर डिटेक्टिव बन सकते हैं। मंगल है तो आप डिटेक्टिव बन सकते हैं। ओके। मंगल उसके साथ आप डिटेक्टिव, अच्छा आपको इंटरेस्ट भी होगा डिटेक्टिव सीरियल्स देखने का, डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का। और जैसे मैम ने ये बताया, आप लिखना शुरू करें, एवरीडे राइटिंग, अपनी डायरी में लिखना शुरू करें। धीरे धीरे करके इस घर की जितनी नेगेटिविटी है ना वो सारी की सारी वो खत्म होती जाए, यहाँ सफरिंग्स खत्म हो। हाँ, यहाँ पर ना भारती, मान लीजिए किसी हाउसवाइफ का केतु मंगल है, जॉब तो नहीं करती, अब डिटेक्टिव नेचर, तो ये क्या होगा सारे रिश्तेदारों की खोज खबर लगने वाली, वो एक कभी होता है ना, एक और आपस में भिड़वाने वाली भी वही होगी। तो डिटेक्टिव में डिटेक्टिव नेचर है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि अब आप बाकी सब तो बड़े सोच रहे होंगे कि हाँ हम ऐसा काम करेंगे, हाँ ऑफिस में हमारा ऐसा काम है, या हम खबर रखते हैं हर चीज की, है ना। तो जैसे कि पड़ोस में क्या हुआ उसकी खबर रखना और आपस में फिर इधर वाले पड़ोसी को कहना, तो ये नेचर भी तो डिटेक्टिव की ही है। ये बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो एकदम बहुत सारे के उसे पता होगा कि आज सोसाइटी में क्या हो रहा है। क्योंकि हम सबके सर्कल में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसको सबके बारे में पता होता है।
वो हमारे बारे में वो पता हमारे लगता है। बारे में भी पता होता शायद हमें नहीं पता होता कि हाँ। हम क्या कर रहे हैं, उसको पता होता है वो हम क्या पता कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये है है। केतु मंगल ये की केतु युति और अष्टम मंगल में। का युति। क्या बात है। अब मैं भी पहचानने लगूंगी कि अच्छा ऐसा तो नहीं इसके केतु और हाँ, मंगल हो। बिल्कुल। देखो हाँ। देखो कुंडली अब हम देखो अब उसकी। अब यही केतु नवम भाव में आके बैठ जाता है तो कैसा रहेगा? केतु नवम भाव में, अब ये भाव जो है वो हमारा होता है धर्म का, धर्म का भाव। और इसके साथ साथ ये भाव हमारी जो हमारी जो स्टडीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हायर स्टडीज बोलते हैं जिसे, उसका होता है। अब हायर स्टडीज के लिए केतु वहां पर बैठा है तो इट मीन्स आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, ओके। है ना। ये क्योंकि केतु क्या है, केतु हमारी डीप रूट्स हैं, और और केतु हमें एक डिटैचमेंट है, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान। अब आपने हायर स्टडीज करनी है, केतु ने क्या काम किया, आपको वहां से अपने शहर से उठाया, या तो दूर कहीं दूसरे शहर में भेज दिया, या दूर कहीं कंट्री में भेज दिया। वो आपको अपने घर में नहीं बैठ के पढ़ने देगा फिर, है ना। पिता से डिटैचमेंट, ओके, नवम भाव का केतु। या आपके पिता बहुत आध्यात्मिक होंगे, या आप पिता से दूर जाकर ज्यादा सफल सक्सेस पाओगे, जी। है ना। धर्म में आप रिलीजियस नहीं होगे, आप आध्यात्मिक होगे, आप स्पिरिचुअल होगे, आप धर्म को समझने वाले होगे, धर्म की डीप रूट्स को समझ के फिर उसको फॉलो करने वाले होगे। आप अगर किसी मंदिर की यात्रा करोगे तो आप पहले उसकी हिस्ट्री को जानोगे, क्यों करनी है यहाँ पर यात्रा। सब लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं तो उसमें महत्व क्या है। आंख बंद करके आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे कि सब जा रहे हैं इसलिए हम चले, सब केदारनाथ जा रहे हैं इसलिए हम चले। आप पहले उसकी हिस्ट्री को जानोगे कि वहां पर जाकर क्या है, वहां क्या हिस्ट्री है, वहां की, वहां पर क्या ऐसी चीज है जो हमें प्राप्त होगी, देन आप वो धर्म को फॉलो करोगे, है ना। और सचमुच आप बहुत स्पिरिचुअल होते हो। तो यहाँ का केतु जो है वो अच्छा ही माना जाता है, खराब नहीं है। लेकिन यहाँ के केतु की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर केतु एक मेल चाइल्ड देता है 100%। क्या बात है। जिसके भी यहाँ केतु बैठा है उसको एक मेल चाइल्ड होना। अब मान लीजिए कुछ सुनने वाले होंगे ऐसे हमारे, वो कहेंगे कि हमारे तो केतु बैठा है उसके बावजूद मेल चाइल्ड नहीं है। अगर इक्का दुक्का ऐसा किसी के पास है तो इट मीन्स यहाँ का केतु आपको बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाला है। पूर्व जन्म के आपके कोई कर्म थे जिसके कारण आपको ये मेल चाइल्ड नहीं हुआ, और वो परेशानी आप सारी जिंदगी भोगोगे। अगर यहीं पे केतु के साथ किसी ग्रह की युति बन जाती पवन मैम तो फिर क्या रहता है? ये जो घर है ना, ये जुपिटर का अपना घर, मतलब 9 नंबर जो राशि और जुपिटर का घर माना जाता है, क्योंकि ये धर्म का भी घर माना जाता है। धर्म यहाँ, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि धर्म जो होता है ना, वो हम रिलीजन को धर्म ना माने तो बेटर है। रिलीजन इज अ वेरी पुअर डेफिनेशन या पुअर ट्रांसलेशन ऑफ धर्म, राइट। ठीक है। धर्म को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह माने। तो जुपिटर अगर केतु के साथ बैठा होगा तो ये अगेन पर्सन जो है वो एक बहुत धर्मात्मा, यानी कि बहुत इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसके पास आके वो दूसरों को हील करने वाला पर्सन, उसके पास आके लोग जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि ये गुरु है, राइट, ठीक है। अपनी जो जो गुरु, और ये एक तरीके का अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुरु और केतु, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सूर्य है तो फिर वही जैसे पितृदोष वाला, कि हो सकता है मेल चाइल्ड ना हो और आपके जो एंसेस्टर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई हो, और फैमिली में मतलब प्रॉस्परस ना हो मेल चाइल्ड आपकी फैमिली में ऑलरेडी, और आपके हो सकता है मेल चाइल्ड ना हो। तो सूर्य आपका पिता भी है और सूर्य आपका बेटा भी है, दोनों है। तो आपको वंश जो है ना वो सूर्य है, उसको डिटैच किसने किया, उसे काटा किसने? केतु ने। केतु अकेला है वो बात अलग है, लेकिन केतु सूर्य के साथ है तो डिटैच कर दे, खत्म, काट दिया, ठीक है, एक तरीके का उसको खत्म कर दिया, उसका जो एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया।
जला दिया जिसको, ठीक है। वो अगर यहाँ पर मून है तो पर्सन जो है ना बहुत ट्रैवलिंग करेगा, क्योंकि मून भी ट्रैवलिंग है। पर्सन जो है वो ट्रैवल एजेंसी या इस तरह की चीजें करके ट्रैवलिंग करेगा। और ट्रैवलिंग कहाँ करेगा? आध्यात्मिक जगहों, ओके, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएगा और वहां पे जाके डिप जरूर करेगा अपने आप को पानी में, वही उनको शांति मिलेगी। पानी में जाके स्नान करेंगे, ऐसी ही जगह वो ढूंढेंगे। जैसे मैम ने कहा, वो पूरी पहले उसकी हिस्ट्री देखेंगे, हाँ, रिसर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, और वहां जाके उनका एक पहला मोटिव ये होगा कि हमको वहां जाके स्नान करना है। क्योंकि पानी और केतु जब साथ मिलेंगे, वही उनकी जो पूर्णता जिसको बोलते हैं ना, एग्जिस्टेंस का जो मतलब कंप्लीशन जो है ना, उनको सेंस ऑफ कंप्लीशन वहां से नजर आए। क्या बात है। यहाँ का जो धर्म होता है ना, वो केतु अगर यहाँ पर है तो वो इस टाइप का होगा कि ऐसी जगहों को सर्च करेंगे जहाँ पर उनको अकेले एक कोने में बैठ के बस मेडिटेट करें, मजा आए, धर्म को समझे, डीप बहुत सारे महात्माओं से, गुरुओं से मिले, सन्यासियों से मिले और चीजों को पता करें, ढूंढे। तो ढूंढना अपने ही धर्म को, अपने ही रिलीजियन को ढूंढना कि क्या है, और दूसरों के भी उनको पता करना कि कौन सा मतलब किस में ज्यादा पावर है। एक तरीके से होता है ना, संतुष्टि हमें कहाँ मिलती है, संतुष्टि कहाँ मिलती है, मेरी रूट्स कहाँ है, अपने अंदर की देखना है कि मेरी रूट्स कहाँ है, मैं कहाँ बिलोंग कर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना, आप कहाँ बिलोंग करते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं कि अपना रिलीजन छोड़ के दूसरा रिलीजन अपना लेते हैं, क्योंकि उनको अपने रिलीजन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो केतु वो तो नहीं करता, लेकिन वो राहु करता है, वो तो नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि अगर मेरे रिलीजन में ऐसी क्या बात है कि मैं इसके साथ जुड़ूं, मेरे रिलीजन में या मेरी जो आस्था है उसमें ऐसी क्या चीज है। मतलब एक तरीके से भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं। यहाँ पे बहुत मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो लोग मतलब उधर जा रहे हैं। वो उस तरीके से केतु नहीं करता, रिसर्च करना, जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाऊँ, फिर वो वहां जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। मतलब 9th हाउस का केतु बेहद। अगर यही केतु 10th हाउस में आके बैठ जाता है तो कैसा तो प्रभाव रहेगा, और किस तरीके का अपना एक होता है ना व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, व्यक्ति किस तरीके का रहेगा। 10th हाउस जो है हमारा कर्मा है जी, यानी कि हम या जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, अपने परिवार को पालने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा 10th हाउस। अब यहाँ पर केतु आ गया जी, यानी कि कहीं ना कहीं आप ना अपने कर्मों को बहुत कुछ करके आ चुके हो, आपको ना इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने में, आपको कर्मों से ही डिटैच कर दिया। कौन से कर्मों से डिटैच किया? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको परिवार के लिए पैसा कमाना है, भाई जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी से डिटैच करा रहा है, तो आपका मन ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका मन ना घर में ज्यादा लगेगा। अच्छा, और जैसे ही आप ऑफिस आओगे आप बेचैनी महसूस करोगे, आपको मजा नहीं आएगा, है ना। आपको लगेगा घर में ही बैठ के काम कर लेता, वर्क फ्रॉम होम अच्छा था, ऑफिस क्यों आना पड़ गया। तो केतु इन 10th हाउस वर्क फ्रॉम होम करके ज्यादा खुश होता है। क्यों? राहु जो है सामने बैठा है 4th हाउस में, राइट, है ना। तो राहु तो डिजायर है ना, उसकी सारी डिजायर घर में घुस गई। तो अब केतु ने डिटैचमेंट है, अब उसने 10th से अगर डिटैच किया तो कहां पर उसको भेज दिया? राहु के पास भेज दिया। अब जब राहु के पास भेजा तो वर्क फ्रॉम होम, बैठो घर में और करो काम, है ना। तो केतु, या फिर केतु जो है वो जॉब में बहुत सारे चेंजेस लाता है। तो ऐसे लोग जो है बार बार जॉब चेंज करना, बार बार जॉब चेंज करना। यहाँ का केतु आपकी जॉब फॉरेन कंट्री में, आपका जो कनेक्शन है वो बाहर से भी हो सकता है, वो डिटैच कराना है, या आपको जॉब में करने नहीं देगा, या आपकी जॉब में बहुत ज्यादा चेंजेस दिलवाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं ना, हम बने ही नहीं है पैसा कमाने के लिए, हमारे तो दादा परदादा छोड़ गए, हमें क्या जरूरत है। या तो ये हो सकता है केतु, या हो सकता है आपकी जॉब में बहुत चेंजेस हो। आजकल के बच्चे 2 साल एक कंपनी में जॉब की, दूसरे साल फिर दूसरी कंपनी में, यहाँ ग्रोथ मिली वहां चले गए। तो इस टाइप का भी ये काम भी केतु का ही है। और या फिर आपको फॉरेन कंट्री से कनेक्शन, आप बार बार जो है आपकी कंपनी आपको बाहर भेज रही है, आप 1 महीना इंडिया में 1 महीना बाहर है ना।
तो केतु यहाँ टिकने नहीं देगा आपको, रीजन कोई भी हो, कोई भी यहाँ का रीजन तो केतु ऐसा कराता है। अगर यहीं पे केतु की युति शनि के साथ बन जाती है मैम, तो कैसा रहेगा फिर? तो भी आपको टिकने नहीं देगा। ये बात पक्की है कि 10th हाउस में केतु किसी के भी साथ में होगा, जॉब में आपके चेंजेस कराएगा ही कराएगा, किसी भी किसी भी के साथ में, किसी ग्रह के साथ किसी हो। भी, हाँ, किसी भी ग्रह के साथ। हाँ, आपकी नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगी, नेचर ऑफ, क्योंकि ये हमारा कर्म का स्थान है, Right. नेचर ऑफ जॉब चेंज हो सकती है। अब यही अगर मरकरी के साथ केतु का मतलब युति बन जाए, मरकरी के साथ भी केतु बहुत परेशान नहीं होता, आई मीन दे आर फ्रेंड्स। तो आप वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जैक ऑफ ऑल, तो आप मल्टीपल टाइप की जॉब करेंगे, मल्टीपल मतलब एक छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, इस तरह की जॉब्स करेंगे, और आप जब भी छोड़ेंगे आपका जॉब प्रोफाइल भी चेंज होता जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं, दूसरी बार हो सकता है एआई में हो जाए, तीसरी बार हो सकता है आपका रिसर्च में हो जाए, इस तरह मतलब ये R&D में हो जाए, इस तरह का आपका जॉब प्रोफाइल्स भी चेंज होता जाए। वीनस के साथ है तो ये भी हो सकता है कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है ना, वो निखर के बाहर आए और आप उसको अपना प्रोफेशन बना लें। जैसे हो सकता है कोई सिंगर हो, कोई पेंटर हो, कोई मतलब कोई नॉन ट्रेडिशनल सा वर्क हो, जैसे आजकल शेफ है। पहले किसने सोचा था कि शेफ कैन बी सो मतलब लुक्रेटिव जॉब, किसने सोचा था? बहुत कम लोग थे। तो वो अब मतलब अब वो एक बहुत ऐसी तो ये आपको नॉन ट्रेडिशनल वर्क्स या जो कभी आउट ऑफ मतलब जो कभी नहीं सोचा किसी ने, वैसे काम भी कराता है। छुपी हुई चीजें आपके अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालता है। फिर भी आप चेंज करते रहेंगे ही रहेंगे, बाहर आपको भेजेगा ही भेजेगा। अपनी जगह से, अपने घर से ये दूर आपको भेज देगा, या तो फिर आप रोज बहाना करके वर्क फ्रॉम होम ले लोगे, या फिर आप बाहर ही चले जाओ। ओके, और यही केतु अगर 11th हाउस में आके बैठ जाता है रीना मैम, तो कैसा इसका प्रभाव रहेगा फिर? 11th हाउस जो है हमारे गेन्स का हाउस है ना, हमारे जो बड़े भाई बहन सिबलिंग्स हैं वो उनका, और हमारी सोशल नेटवर्किंग है। अब केतु अगर सोशल नेटवर्किंग वाले आके बैठ गया तो क्या होगा? डिटैचमेंट, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि सोशल हमने होना है नहीं होना। उसके घर में सब कहेंगे भाई पार्टीज है, ये है, वहां चलना है, वो क्या करना है जाकर, ठीक है, घर में ही ठीक है हम लोग, है ना। तो वो वहां खुश नहीं होता, वहां बिल्कुल खुश नहीं होता। यहाँ पर ना केतु के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात कह सकती हूँ। अगर भारती किसी फकीर को या किसी सन्यासी को आप काम के घर में बिठा दीजिए, कामना के घर में, डिजायर्स के घर में बिठा दीजिए, क्या हाल होगा उसका? मतलब वो कितना अनकंफर्टेबल होगा। वो जो चाहता है वो कर ही नहीं पाएगा। वो बेचारा, वो सन्यासी है, उसको तुमने कहाँ किन काम में लगा दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। गेन्स, हमारी विश फुलफिलमेंट, हमारी डिजायर्स का घर है 11th हाउस, है ना। अब वो सन्यासी बेचारे को तुमने कामना में लगा दिया, उसका तो व्यक्तित्व ही चेंज कर दिया। अब ईश्वर ने हमें दे दिया, किसी हमारे ही कर्म होंगे जो केतु 11th में आ गया, तो ना तो उसका डिजायर्स में मन लगेगा, लेकिन क्योंकि वो वहां पर आ गया है तो उसको करना भी पड़ेगा। तो वो कैसा फंसा हुआ, अनकंफर्टेबल, एक बेचैन सा व्यक्ति होगा। तो वहां केतु बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए जो उसको करना पड़ा। 11th हाउस का केतु, और यहीं पे पवन मैम युति बना लेता है केतु किसी ग्रह के साथ, तो फिर कैसा रहता है? ये भी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे जुपिटर। अगर केतु और जुपिटर यहाँ बैठ जाए, जुपिटर यहाँ काफी अच्छा रहता है, केतु यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं। दोनों की जो एक कॉमन चीज है वो है चैरिटी, लोगों की भलाई करना। तो एनजीओस, अगर ये पर्सन एनजीओस में इन्वॉल्व हो जाए, एनजीओस के काम, चैरिटी में इन्वॉल्व हो जाए,
अपने जो सोशल नेटवर्क को दूसरों की भलाई में यूज करे, और करेगा भी वो ऐसा पर्सन जो अगर जुपिटर होगा तो वो अपने हमेशा, जैसे होता है ना कि मेरे बहुत सारे, जैसे अभी पीछे फ्लड्स आए, सीधी मतलब सिंपल सी हम बात करें, फ्लड्स आए या कोई कैलामिटी ऐसी हुई, तो कुछ तो लोग बाहर दूसरों की वेट करते रहते हैं कि कोई मतलब कोई आए और हमारी हेल्प करे या किसी की हेल्प करे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे और चलो भी हम वहां जाके काम करके आते हैं। लोगों को जो 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 लोग मतलब पीड़ित हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं इस टाइम, वहां जाके लोगों को की सेवा की, लोगों की मतलब सब कुछ पहुंचाया, जो एनजीओस। तो अपने सोशल नेटवर्क को ये लोग वैसे कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे भी ये लोग, वैसे इन्वॉल्व भी होंगे। दूसरा, अगर शनि आ गया यहाँ, तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं है आराम से बैठने वाले, ये नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। ये क्या है कि क्या मतलब सोशल नेटवर्क से बिल्कुल कट जाएंगे। अपना मतलब जब भी कोई मतलब मजबूरी से इनको कहीं बैठना भी पड़ जाएगा, तो ये वहां पर ऐसे बैठेंगे जैसे इनको सजा दी हुई है और वहां पे उनको जबरदस्ती बैठना पड़े, जबरदस्ती बैठना ये मतलब ये बिल्कुल वहां पर, तभी ये बिल्कुल दो अलग अलग, दोनों कंट्रास्ट वाले जो हमने एग्जाम्पल लिया। तो नहीं, ये जगह नहीं है। मतलब केतु और शनि का ही होगा कि मतलब हाँ, उन्हें पसंद ही नहीं उन्हें नहीं पसंद है, उन्हें नहीं पसंद है, क्योंकि केतु जो शनि है ना, वो भी रूढ़िवादी है, वो भी ट्रेडिशनल है, राइट। और अगर तो हैपनिंग से आप किसी जगह पे जा रहे हो जो जहाँ पे यंगस्टर्स हैं घूम, तो नहीं, उसको नहीं पसंद आएगा, बहुत बिल्कुल मतलब जैसे नहीं पसंद। ओके ऐसे ही अगर हम 12th हाउस में आ जाते हैं और केतु 12th हाउस में आके बैठते हैं, तो कैसा उनका प्रभाव रहेगा और कैसी अपना प्रतिभा दिखाने वाले हैं वहां पे? केतु तो अपने ही घर में आ गया। हाँ, 12th हाउस मोक्ष का हाउस है। अब केतु सबसे ज्यादा खुश अगर कहीं होता है तो 12th हाउस में, 12th हाउस में, क्योंकि अब उसको वो एटमॉस्फेयर मिला है जो वो चाहता था। हम अगर अपने जर्नी को शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से, तो जर्नी खत्म कहाँ होती है? 12th हाउस में। तो यानी कि हमारा जन्म हुआ तो हमारी जर्नी शुरू हुई फर्स्ट हाउस से, और हमारी मृत्यु आने वाली है या आएगी जब, तो हम तब तक 12th हाउस की जर्नी पूरी कर चुके हैं, तभी आएगी। और केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है। और मृत्यु क्या है? मृत्यु भी हमारी मोक्ष है। हम फ्री तो होते हैं, आत्मा तो वही रहनी है, लेकिन इस शरीर से फ्री होना वो भी यही है। तो केतु तो यहाँ बड़ा खुश है, क्योंकि केतु को, एक तो यहाँ का केतु कई बार आपको अपने फॉरेन कंट्री जरूर ले जाता है, मींस अपने नेटिव प्लेस से उसने आपको उठा के बाहर फेंक देना है। 12th का केतु है, और आपको चले भी जाना चाहिए, अदरवाइज वो आपको लॉसेस दे देगा। यहाँ का केतु की एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि आपको चैरिटी करनी ही करनी है, 100% करनी है। जिसने चैरिटी नहीं की उसको जिंदगी में यहाँ का केतु या तो फॉरेन भेज दे तो आप बच गए, अदरवाइज आप इंडिया में, आपको लॉसेस के सिवा कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का जीवन होता है ना कि हम जो करते हैं उसमें उसी में लॉस होता है, हम जो करते हैं उसी में लॉस होता है, हमें बड़ी परेशानी है इस चीज से। कुछ तो उपाय बताओ भाई। केतु देखो 12th हाउस में तो नहीं बैठा, और 12th हाउस में बैठा है तो या तो उसको बोलो कि अब आप जो है ना वो पैसे के बारे में मत सोचो, अब आपको सोचना अगर है तो ये सोचना है कि आपको चैरिटी कैसे करनी है, क्योंकि 12th हाउस जो है हमारा आश्रम भी है ना, बिल्कुल हमारी जेल भी है, हमारा हॉस्पिटल भी है, और हमारे जितने भी बेड प्लेजर्स हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो बहुत कुछ है। तो बेड प्लेजर तो नहीं, केतु वहां से डिटैच करा देगा, वो तो कोई मतलब नहीं है उसका वहां पर, लेकिन आश्रम जरूर है। तो यहाँ का केतु आपको महात्मा भी बनाता है, यहाँ का केतु आपको सन्यासी भी बनाता है, यहाँ का केतु आपको मेडिटेशन के उस लेवल पे ले जाता है जो किसी हाउस का केतु नहीं ले जा सकता। तो आप अपने अंदर को पहचाने, आप अपनी आत्मा को पहचाने, वो 12th हाउस का केतु करा सकता है। 12th हाउस का केतु जो है वो
सुप्रीम है जिसे कहते हैं। हम्म, आप उस सुप्रीम को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, वो 12th हाउस का केतु बता सकता है। ओके। और यहीं पे अगर केतु की युति किसी ग्रह के साथ बन जाती है फिर कैसा रहता है केतु? केतु की युति यहाँ पर अगर सूर्य के साथ हो जाए, हम्म, वैसे तो केतु अपने आप में ही ये, क्योंकि उसी का घर है, तो ये यहाँ का राजा है। ओके। अब एक राजा के साथ अगर दूसरा राजा आ जाएगा तो वो राजा इस राजा के सामने दब जाएगा। हम्म, अगेन वही कि ऑलरेडी आप इस चीजों से निकल चुके हैं ऑलरेडी, और अगेन आप पूरी लाइफ का एक साइकिल पूरा करके अपनी एंड पॉइंट पर आ गए। आ गए। 12th हाउस मोह है। तो यहाँ अगर जो केतु है ना, सॉरी, जो केतु के साथ अगर सूर्य आए तो बहुत ही हम्बल पर्सन होगा, ईगोलेस पर्सन होगा। लेकिन यहाँ का केतु ईगोलेस होगा, लेकिन ईगोलेस क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम्स लगे, हम्म, चाहे उसने कोई काम किया है या नहीं किया है, तब भी ब्लेम्स तब भी उसके ऊपर ब्लेम्स लग जाएंगे। जैसे होता ना कि मतलब कि इसी ने किया होगा ये सब, वैसा वाला उसके ऊपर ब्लेम्स लग जाएंगे। ये इतना अंडर कॉन्फिडेंट कभी कभी कर देता है। अगर केतु अगर सूर्य की डिग्री कम है तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट एक पर्सन को कर देगा कि वो पर्दे मतलब अब लीडरशिप नहीं लेना चाहेगा। वो पर्दे की भीड़ में लास्ट का पर्सन बन के ही काम करना चाहेगा, पर्दे के आगे नहीं आना चाहेगा। वो पर्दे के पीछे से मैनेज करेगा और बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, लेकिन क्रेडिट नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं क्रेडिट लूंगा मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकाल, तो ब्लेम्स लग जाते हैं। इसके सूर्य के साथ केतु है तो एक रेमेडी यहाँ पर भी हम दे सकते हैं कि आप सरकारी जितने भी, या तो किसी हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह जहाँ पर मतलब आश्रम, हॉस्पिटल ही हो ज़्यादा तो अच्छा है, कुछ कुछ दान देते रहें, चैरिटी करते रहें, हॉस्पिटल चैरिटी करते रहें, ताकि आपके ऊपर ये जो लांछन लगना, ब्लेम लगना, ये कम होता रहे। और कोशिश करें कि आप ये सोच के आप, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य को हम अपनी आत्मा मानते हैं और है, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप ऐसे काम चूज करें जो कि आप मैनेज करें, पीछे से बैठ के आप मैनेज करें और जिसमें आपको फायदा हो, उस तरीके के आप वैसे काम चूज करेंगे। आप जैसे आगे आने की कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम हो। इसी तरह अगर केतु के साथ मून आ गया तो फिर अगेन आपको इतना इमोशनल बना देगा, इतना ज्यादा इमोशनल बना देगा कि रात को नींद नहीं आएगी। जैसे बेड पर आप लेटे हो, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ख्याल आएंगे और नींद नहीं आएगी। सो मून वैसे भी 12th हाउस में मून अकेला भी इंसोमिया या इस तरह की चीज़ों को मतलब परेशान कर देता है, तो मून परेशान हो जाएगा। सिर्फ यहाँ अगर जुपिटर है, क्योंकि ये जुपिटर का ही घर है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक पर्सन बना दे, बहुत ज्ञानी, बहुत कह लीजिए कि बहुत नॉलेजेबल। यहाँ का जुपिटर और केतु के बारे में हाँ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा महात्मा जो बहुत अच्छे प्रवचन देता है, जिनको नॉलेज होती है बहुत ज्यादा, और लोग मंत्र मुग्ध होकर उनके प्रवचन, फॉलोअर्स उनके होते हैं ढेरों सार, है ना, तो वो ऐसा महात्मा बन जाता है, ऐसा साधु होता है। बस डिपेंड करते हैं युति किसके साथ, युति किसके साथ। अगर शनि के साथ युति है ना तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बना देता है। तो सारी कहानी अकेले की है, साथ में अगर कोई ग्रह आके बैठ जाता है फिर तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है। तो अब हम एंड की तरफ है, हमने 12 घर कंप्लीट कर लिए हैं। मैम हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही होता है कि केतु जैसे ग्रह से ना सब लोग डरते बहुत हैं। हर कोई समझता है कि केतु है तो अब जिस घर में बैठ गया वहां के सारे कारक तत्वों से हमें डिटैच करा देगा। एक सिर्फ यही कहानी, ऐसा नहीं है। जिस ग्रह में केतु बैठा है आपने अभी वो समझा कि क्या है वो, उसी की तरह से काम करना शुरू कर दो, जैसा वो चाह रहा है, समझ के उसकी तरह से काम करना शुरू कर दो, उस ग्रह के कारक तत्व को। बस
आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। हमें चीजों से डरना नहीं है, हमें चीजों से घबराना नहीं है, हमें वैसा बिहेव कर लेना है जैसा ग्रह चाहता है, तो वही ग्रह आपका जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। तो यही सबसे बड़ी रेमेडी भी होती है भारती, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी रेमेडी होती है। कि वो हर आप घर- जैसे 6th हाउस है ना, तो हम कहते हैं ये सेवा का घर है। हम्म, 6th हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट आपके का आप घबरा रहे हो कि ये तो हमें बार बार रोग हो रहे हैं, बार बार कोई बहुत सारे ऋण आ गए हैं, कुछ ऐसा है, आप लोगों की सेवा करनी शुरू कर दो। सेवा भाव ले आओ, जैसे ही आप वो लाओगे, ये आपकी रेमेडी है। लोग भागते कहाँ हैं? फालतू की रेमेडीज। एक्चुअल रेमेडीज जिसे कहते हैं ना कर्मा अलाइनमेंट, कि आप अपने कर्म को कैसे अलाइन करो, वो एक्चुअल में अगर जिस दिन करना कोई सीख लेगा ना, उसी दिन से जो है आपकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। क्या बात है। केतु जैसा जो प्लेनेट है ना, वो 9 प्लैनेट्स का हिस्सा ही इसीलिए है कि सबसे पहले हम खुद को ठीक करें, हम अपने अंदर पहले देखें, उसको ठीक करें। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे, हमारी सारी चीजें अपने आप दे विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। तो हम क्या करते हैं ना, हम बाहर भागते हैं, किसी ने रेमेडी बता दी, वहां चले जाइए, वहां इतना चावल रखाइए, वहां ये कराइए। वो भी है, कई बार वो भी काम करती हैं, ठीक है, उनका भी एक अपना स्थान है। लेकिन केतु ये हमको समझाने आता है कि आप पहले खुद को ठीक कीजिए। आप अपने आप, जिस घर में आपकी प्लेसमेंट केतु की हुई है, क्योंकि अदरवाइज तो केतु एक ही राशि में 18 महीने तक रहता है जी, लेकिन आप जिस समय पर बॉर्न हुए हैं, जिस समय पे आपके जन्म हुआ है, और परमात्मा ने आपको जो घर केतु के लिए दिया है, इट मीन्स कि आपका वो घर अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, और आपने उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर लाना है, तभी जाके आपकी जो लाइफ है ना वो सही होगी। हमने केतु को इतना इग्नोर किया अपनी पूरी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक दुनिया है, राइट, आज का लाइफ ही मटेरियलिस्टिक है। तो बाहर हम भागते हैं, हम अंदर नहीं भागते। तो वो जैसे होती है ना, वो कौन सी वो जो मृग तृष्णा कह लीजिए, या फिर एक कस्तूरी जो होती है। तो कृष्ण, अगर केतु को हम कस्तूरी की संज्ञा दें तो गलत नहीं है कि हम बाहर देखते हैं, जो हिरन होता है ना, वो बाहर घूमता रहता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन वो अंदर नहीं देख पाता कि कस्तूरी तो उसके अंदर ही है, अंदर ही देखना है उसको। तो यही इन्हीं वर्ड से आई थिंक वी कैन सम अप कि केतु जैसे ग्रह को समझें, इससे डरे नहीं, सबसे पहले तो डरे नहीं। और आई थिंक हमने बहुत कोशिश करके, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। देखें, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो भी डाउट है, हम डाउट्स के लिए तो मना नहीं कर सकते, तो हमने कमेंट बॉक्स भी इसीलिए बनाया कि आप प्लीज कमेंट करें, और क्या चाहते हैं आप सुनना। सबसे बड़ी बात आती है कि हम ये तो लेके आ रहे हैं सीरीज, बाकी आप क्या चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज आप तक लाई जाए। तो प्लीज जरूर उसके बारे में बताइएगा कमेंट में। और थैंक यू सो मच पवन मैम, थैंक यू सो मच मीना मैम, काफी अच्छा लगता है सीरीज करने के लिए। नेक्स्ट सीरीज भी हमारी बहुत मजेदार आने वाली है। हम किस ग्रह पर चर्चा करेंगे वो थोड़ा सस्पेंस है, वो सीरीज में ही पता चलेगा। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए। और प्लीज जो भी आप जानना चाहते कि थोड़ा सा हमें केतु के बारे में किसी और युति के साथ या किसी ग्रह के साथ जानना है, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो पवन मैम या फिर रीना मैम की जो टीम है वो आपको डेफिनेटली आंसर करेगी। और प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।